हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखो दो प्रॉब्लम दिए हैं, इन दोनों का इंटीग्रेशन बतलाइए क्या होगा। ये जो बिग ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताता होगा, पढ़े होगे, और ये कर्ली ब्रैकेट का जो है उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो अब आप बतलाइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको सीखने के लिए थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का नॉलेज हासिल करना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है देखोगे, कोई भी इंटीजर लिखो, है नहीं, सिखला देते हैं शॉर्ट टाइम में। जैसे कोई भी मान लो इंटीजर 5 लिखे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 को 5.0 बोलते हैं, है नहीं, तो डेसिमल के पहले वाला ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ये 5 है ना, लिख ही देते हैं, इसको 5.0 बोला जाता है। तो डेसिमल के पहले जो है उसी को तुम आंसर लिखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे बोल दे 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो डेसिमल के पहले 5 है, 5 होगा डेसिमल के पहले। सेकेंड ऑफ ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जैसे मान लो ये 5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट बोले, डेसिमल के पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और डेसिमल के बाद वाले को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, तो 0.9 इसका आंसर होगा। तो तुम गौर करते होगे, जैसे यहां पर अब केवल 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो 5 को 5.0 लिखे तो डेसिमल के बाद तो 0 है, इसलिए 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो फंक्शन होता है इसको याद रखो, किसी भी का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है या 0 से छोटा, 1 से छोटा होता है। दूसरा टॉपिक याद रखो, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी इंटीजर, ग्रेटेस्ट नहीं, किसी भी इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर हो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो ऑलवेज 0 होता है। यहां देखो कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अब आइए थोड़ा इस पर, इसको बार बार देखो, समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। अब इसको हम बनाते हैं। देखो यहां पर पहले है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब एक्स की जगह कुछ भी लिखोगे, इंटीजर लिखो या फ्रैक्शनल कुछ भी लिखोगे, तो ग्रेटेस्ट, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर में होगा। इसका आंसर ऑलवेज इंटीजर होगा, है नहीं। अब किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है, तो ये इंटीजर का ये फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 0 होगा, और फिर 0 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 0 होगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 हो गया। क्लियर? यहां पर देखोगे पहला फ्रैक्शनल पार्ट है, तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो उसका आंसर 0 होगा या 0-1 के बीच होगा, और 0 और 1 के बीच जितना भी नंबर है सबों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो सबों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, इसलिए इसका भी आंसर 0 होगा। ये बेस्ट प्रॉब्लम है, इसको याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, खास करके कॉम्पिटिटिव व्यू से। ओके।